जब तक मिथ्या को नहीं हटाएंगे तब तक आपकी आत्मा निर्मलता को प्राप्त नहीं होगी। मिथ्या यानी जो हमारे कर्म है, सोच है, विचार है, गंदे हैं, कलुषित है। जैसे आईने में सुबह सुबह आप चेहरा देखने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आईना साफ करते हो, उसके बाद आपको बहुत सुंदर चेहरा आपका नजर आता है। और अगर जब तक आप सफाई नहीं करोगे तो कितना अच्छा सुंदर क्यों चेहरा ना हो, उस आईने में काला ही दिखेगा, मटमैला ही दिखेगा। इसी प्रकार सौंदर्य जी, ये आपकी आत्मा है। सुंदर चेहरा लेकर के गए लेकिन आईना नहीं साफ किया तो चेहरा काला दिखता है। इसी प्रकार जब तक मिथ्या नहीं हटाओगे, जब तक पवित्र परिणाम के साथ आत्मा का दिव्य दर्शन भी आपको होने वाला नहीं है। जगदीश प्रसाद क्या कहा मैंने? पहले चेहरा साफ नहीं करो, पहले आईना साफ करो। हम गलती ये कर रहे हैं, अपने चेहरे को साफ करने में लगे। महाशय जी किसको साफ कर रहे हैं? चेहरे का मेकअप करने में लगे हैं, लेकिन आत्मा में लगे हुए कर्म कालिमा को हटाने में समर्थता नहीं है। आचार्य कहते हैं आपकी ज्ञान के बिना बाहरी सब कुछ व्यर्थ है। क्या कहा? आप ज्ञान के बगैर बाहरी ज्ञान सब कुछ व्यर्थ है। आप ज्ञान ही सबसे इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा जीव दुखी क्यों होते हैं? आचार्य कहते हैं क्योंकि उनके पास आत्मज्ञान नहीं होता। जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो कभी रोता हुआ नहीं मिलता, गंभीर मिलेगा, चिंतनशील मिलेगा, मददशील मिलेगा। वो कभी रोता नहीं, बिलखता नहीं, चिल्लाता नहीं, क्योंकि उसके पास आत्मज्ञान है। वो कभी दुख रह ही नहीं सकता। आप देखिए बीना में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था श्री संजीव जय। बाल आने वाले बड़े फेमस थे। बाल आने का काम करते करते बहुत बड़े उद्योगपति बन गए, पैसे वाले बन गए। लोग बड़ा नाम ग्राम समझते थे, प्रतिमाधारी थे। परम पूज्य आचार्य युगल विराट सागर जी महाराज से उन्होंने 7 प्रतिमा धारण कर त्यागी थे, तपस्वी थे। कोई निर्धन साधु बीना में आए बगैर उनके घर पे आहार की जाते ही अच्छे बड़े बड़े साधु जितने भी साल संत के साथ आए उनके आहार करते हुए जाते थे। गुरु जी का चातुर्मास चला, गुरु जी के मुख से सुना, उनका चातुर्मास चल रहा था। चातुर्मास के दौरान कुछ व्यक्ति हमसे पूजन करने आते थे। आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार क्या हुआ? सुबह सुबह अभिषेक करने नहीं आए तो गुरु जी जब शांति धारा करके गए तो उनसे किसी ने कहा, अच्छा श्री जी बात आने वाले हैं, उनके यहाँ छापा डला है। अच्छा मेरी छापा डला? हाँ। सुबह अभिषेक पूजन के लिए निकल रहे थे, पहुंचे तो टैक्स वाले दरवाजे बंद करके वो बैठे हुए। अच्छा 3 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? ना वो पानी पिए ना घर से बाहर निकले। उन्होंने कहा भी कुछ खा पी लो। बोले मैं बिना दर्शन के कुछ नहीं खाता, मैं बिना आहार दिए कुछ नहीं खाता, मेरा नियम है। इनकम टैक्स वाले बोले बैठे। 3 दिन हो गया। 3 दिन के बाद वो आए, अभिषेक कर रहे थे। अभिषेक के बाद शांति धारा करी। शांति धारा गुरु जी के पास दर्शन करने पहुंचे तो आचार्य जी ने कहा, श्री जी दुखी मत होना, लक्ष्मी है, आज आ गई कल चली गई, फिर आ जाएगी। बोले अच्छा श्री यही तो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लोटा और एक छन्ना लेकर बीना में आया था, जैसा आया वैसा चला जाएगा, काहे में दुखी होना? मैं तो इसलिए दुखी हो रहा था कि 3 दिन मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए। तब क्या था राकेश जी? आप क्या लिखा? उससे दुख ये हो रहा था कि मेरा स्वाध्याय छूट गया, मेरी समाज छूट रही, मुझे जाप अनुष्ठान में दिक्कत हो रहा, मुझे अभिषेक। पैसा तो बोलेंगे तो शरीर का एक, जैसे शरीर में आत्मा है, एक दिन शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर का कोई वैल्यू नहीं, ऐसे पैसे का वैल्यू नहीं, क्या वो करना? और जिस पैसे से मेरा धर्म छूटे, मेरा शांति धारा छूटे, अभिषेक छूटे, साधु को आहार नाम देना छूटे, ऐसा पैसा
भी ऐसे लोग हैं जो पैसे को दुख समझते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको झूठा फोन कर दो, ए भैया कल इनकम टैक्स की रेड कर रही है, रात भर में पूरा का पैसा इतना लेके फुर हो जाएगा, फोन ही नहीं उठाएंगे, दरवाजे नहीं खोलेंगे, मंदिर ही नहीं आएंगे, डर के मारे को पूछना नहीं, बोलना नहीं। कितने हैरान परेशान, किसके लिए? माटी को माटी में मिलना है, माटी को माटी में मिलना, 2 पैसे की वैल्यू नहीं, सब बेकार की चीजें हैं। कोई हमसे कहे, आपसे कहे, कितना बड़ा टेंशन, कितना बड़ा मानसिक तनाव रहता है पैसा कमाने में, और उससे ज्यादा तनाव रहता है उसको खर्च करने में, और उससे भी ज्यादा तनाव रहता है उसकी रक्षा करने में। रात में तुम्हारे 2 बजे कोई दरवाजा खटखट कर दे, तुरंत घबरा जाते। क्यों? जो गिनकर रात के रखे हो, कहीं कोई लूटने तो नहीं आ गया, कोई छीनने तो नहीं आ गया, कोई हड़पने तो नहीं आ गया, कोई गुंडा मवाली तो नहीं आ गया, कोई हमको डराने भड़का ले। कितना रात के अगर 2 बजे लघु शंका की नींद खुले तो एक बार आप नजर उठाकर के चारों तरफ देख लेते हो, मेरी गाड़ी को कोई टच तो नहीं कर दिया, कहीं मेरी अलमारी तो नहीं खुल गई, कोई आंगन में तो नहीं आ गया, कोई कुछ है तो नहीं। ग्वालियर में एक व्यक्ति बहुत बड़ा पैसे वाला है, लेकिन कुत्ता भौं भौं करने लगा, वो बंदूक निकाल के पहुंच गया। हमने कहा सो जाओ कुत्ता, हमने सोचा कोई आदमी आ गया, तो सो जाओ। हमने उससे कहा कि भाई रात के क्या के लिए गए? 3 बजे। बोले कुत्ता भौंकने लगा। मैंने कुत्ते तो भौंक रहा था, आदमी थोड़ी चिल्ला रहा। बोले पता नहीं कौन था। मैंने कहा ऐसा पैसा क्यों कमा रहे हो? कम से कम हमारी तरह 3 बजे उठ के स्वाद है तो करोगे, भौंकोगे नहीं तो चिल्लाओगे नहीं। साथ लगे, बोले बात सही है महाराज जी, पैसा नहीं होता तो चैन की नींद सोते, आज पैसा है तो चैन पहन तो लिया, लेकिन मन बेचैन हो गया। क्या हो गया? मन बेचैन हो गया। पैसा जितना आएगा उतना मानसिक तनाव बढ़ेगा, पैसा जितना कम होगा उतना प्रभु की भक्ति में हमारा मन लगेगा। आचार्य हम कहते हैं एक बच्चा अपने पिता के साथ मेले पे गया। कौन सा मेला था? चंदापुर भगवान की पंचगणा का था। कौन सा मेला था? अभी तो सब्जेक्ट नहीं चलेगा। भगवान चंदापुर के पंचगणा का मेला था, वहां बहुत सारी दुकानें लगी थी, और उस दुकान में बहुत सारे तरह तरह के मिट्टी के, प्लास्टिक के, लोहे के बहुत सारे खिलौने थे। सौदागर जी बहुत सारे खिलौने थे। एक बच्चा कहने लगा, पापा मुझे एक खिलौना दिला। पापा कह रहे थे, उन्होंने कहा बेकार की चीज है, मतलब नहीं दिलाओगे, मैं नहीं लाऊंगा। और मिट्टी में लोग ले आए। मम्मी बोली, पापा ऐसा मम्मी बोली कितने का लिया बता रहे? अब उसको तो बेचना था, वो और पास में चला गया ना, बहुत पैसे पर कर बच्चा के बच्चे की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। पापा हमारे गल गए, थोड़े से सॉफ्ट हो गए। कितने का? मतलब 20 रुपए। देख कितना महंगा है। पता नहीं आए 20 को खरीद कर ले तो अपन चाहिए। उससे पिताजी आगे आगे बच्चे ने 20 रुपए का खिलौना लिया, 20 रुपए का खिलौना मिल गया, सब भूल गया और दौड़ता दौड़ता अपने साथ से आया। कहाँ तक? चंदापुर मंदिर तक। अन्ना रहा तो आगे आते ही महानुभाव खेलने लग गया। आधा 1 घंटा खेला क्योंकि नया नया खिलौना था। खेलता अचानक उसके पैर हाथ टूट गए, रोया, खूब रोया। पिताजी कह रहे थे 20 रुपए खराब कर दिए तूने, इसी का पकौड़ी खा लेता, छोले भटूरे खा लेता, फिर में चला जाता, बेकार कर दिए तुमने 20 रुपए। नहीं इसको जोड़ो। आधा 1 घंटा चिल्लाता रहा, आए तो सही बैठा तो जब नींद आ गई। माता पिता हंस रहे और बच्चा रो रहा है। क्यों? क्योंकि माता पिता को आत्मज्ञान था ही खिलौना, बच्चे को आत्मज्ञान नहीं था, इसलिए रो रहा था। यही तो संसार का नियम है, जिससे ज्ञान हो जाता है। 80 साल, 90 साल, 75 साल, 60 साल के बाद व्यक्ति इस देह को छोड़ता है, तो हम भी रोते हैं बच्चे की तरह, लगते हैं छाती से चिपका के हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास, नर्स के पास, भगवान के पास, ना जाने कितने के पास हाथ जोड़ते हैं।
उसके नाम से, उसके काम से, उसको याद करके रोते बिलखते हैं। जबकि आचार्य हम कहते हैं रोना बिलखना मिथ्या को बढ़ावा देना। और ये कहते कि उसका नियोग हित नहीं था। आज उसने दूसरे कोप में जन्म ले लिया। वो जहां जाए वहां शांति से रह के धर्म की प्रभावना करे और हमें भी प्रभावना करने का अवसर दे। बस भूल जाओ 1 2 3 धर्मेश महाकाल क्या कहा मैंने? 1 2 और 3 इतनी पर छपकते तो उस जीव में जन्म ले लिया। केसीरेन साहब क्या कर लिया? जन्म ले लिया। और हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, दुनिया भर में तिहाई का कार्यक्रम रख रहे हैं, 6 महीने तक किसी के घर जा नहीं रहे, भूल रहे नहीं है, अनुष्ठान नहीं कर रहे, पूजा नहीं कर रहे, साल साल भर तक उसकी पुण्यतिथियां मना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हो। लेकिन उस व्यक्ति से पूछ कर दिया उसने एक बार आपको याद किया? कपूरे दादा फोन किया? डॉक्टर साहिल जी कोई मेल एसएमएस भेजा? कोई किसी से मतलब नहीं रखता। कब तक मतलब रखता है? जब तक वो जिंदा है। आप रोते हो तो क्या मौनी कर्म से ग्रसित होना? हम क्यों रोए? ये चले जाएंगे तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया, अच्छी समाज से लेकर होगी। और मैं चला जाऊंगा तो ये कहेंगे बहुत बढ़िया था, सही समय पर महाराज चले गए, ज्यादा दुख नहीं देखे, बढ़िया से बोलते हुए, मुस्कुराते हुए, लोगों को धर्म उपदेश देते हुए चले गए। हम क्यों रोए? इन्हें भी मालूम है, हमें भी मालूम है, एक दिन शरीर किराए का मकान है, एक दिन तो खाली करना है, एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आचार्य हम कहते हैं इसी तरह सम्यक ज्ञानी जी शरीर छूट रहा है तो रोता नहीं, वो तो मुस्कुराता है और कहता है दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भावो और देहांत के समय तुमको ना। कितनी अच्छी बात वो अंत समय में इस प्रभु का स्मरण करते हुए बोलता है। इसीलिए कभी कोई मरे तो रोना है, कभी नहीं रोना चाहिए, उसको संबोधन देना चाहिए, उसको संभालना चाहिए, शल्य का व्रत त्याग तपस्या कराना चाहिए कि तुमने जिंदगी भर किया नहीं किया, अंत में कर लो, क्योंकि अंत भला तो सब क्या भला? अंत भला तो सब भला। नियति आती है, नियोग आता है तो उसके साथ वियोग भी आता है। कोई चीज बनती है तो उसका खराब होने का भी समय आता है, कोई चीज खड़ी भी होती है तो उसका गिरने का भी समय आता है, और कोई गिरती है तो उसके खड़े होने का भी समय निश्चितता के साथ आता है। इन्हीं मंगल भावना के साथ हम सभी लोग प्रभु भक्ति गुरु भक्ति में ओत-पोत होकर के भगवान का भजन कीर्तन करते रहे। एक दिन हमारा भी उस प्रभु से लगाव जुड़ेगा और एक दिन हम भी भगवान बनेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोले महावीर भगवान की।